अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज के इस लेक्चर में हम औरंगजेब आलमगीर हाशमी की मोस्ट फेमस पोइम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारा जो राइटर है उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो आलमगीर हाशमी 15 नवंबर 1951 को पैदा हुए थे और ये अभी तक जिंदा है। आलमगीर हाशमी जो हैं ये पोइट, स्कॉलर, क्रिटिक, ब्रॉडकास्टर और प्रोफेसर भी हैं। अब ये प्रोफेसर हैं तो ये इंग्लिश जो है वो पढ़ाते हैं। ज़्यादातर इन्होंने स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में अपना टाइम स्पेंड किया है, टीचिंग भी वहीं पे की है। तो जान लेते हैं इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी। जो आलमगीर हाशमी हैं ये एक डिस्टिंग्विश्ड पोइट हैं। डिस्टिंग्विश्ड पोइट का मतलब ये है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल पोइट हैं, बहुत ही कमांडिंग पोइट हैं। कम उम्री से ही इन्होंने पोइट्री स्टार्ट कर दी थी। इनको बहुत सारे प्राइज भी मिले हैं जो कि यहाँ स्क्रीन पर मेंशन है। ऑल पाकिस्तान क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट अवार्ड 1972 को मिला था। इसके अलावा पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स बुखारी अवार्ड जो है 1985 को मिला था। उसके अलावा 1990 में इन्होंने कॉमनवेल्थ राइटर्स जो है उसमें जूरी के तौर पर भी इन्होंने वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दी थी। इनकी जो फेमस पोइम्स हमारे पास है वो है अमेरिका इज़ अ पंजाबी वर्ड, लाहौर, कराक्रम रेंज, एन ओल्ड शेयर, ब्रिस्टल, सीनिया प्रेस, माई सेकेंड इन कैंटुके, लाहौर विजन प्रेस, द ओथ एंड एमन, लव पोएम्स। ये फिलाडेल्फिया में पब्लिश हुई थी 1976 में। इसके अलावा इनकी तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है वो कलेक्शंस हैं जो कि पब्लिश हो चुकी है। बहुत से जो क्रिटिक्स हैं वो इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनका राइटिंग स्टाइल। तो हमारे राइटर आलमगीर हाशमी, इनका स्टाइल एवेंट-गार्ड स्टाइल है। एवेंट-गार्ड स्टाइल जो है ये एक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें जो न्यू थिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, न्यू आइडियाज़ इसमें आ रहे होते हैं। तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो एवेंट-गार्ड है। उसके अलावा ये फ्री वर्ड्स में लिखते हैं। फ्री वर्ड्स हमारे पास पोइट्री में एक ऐसी टर्म है जिसमें कोई भी स्ट्रिक्ट राइम स्कीम और मीटर जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता। उसके अलावा सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है, इनकी जितने भी राइटिंग और लिटरेरी वर्क्स हैं वो रिच इन सिंबलिज्म है, रिच इन इमेजरी है। इसके अलावा जो इनकी पोएम्स हैं यानी कि जो पोइट्री है उसमें हमें जो थीम्स है वो आइडेंटिटी का मिलता है, डिस्प्लेसमेंट का मिलता है, डिसलोकेशन का मिलता है और कल्चरल फ्यूजन का मिलता है। पोस्ट कॉलोनियल जो सेंसिबिलिटी है वो भी पाई जाती है, यानी कि ये ईस्ट और वेस्ट जो है इन दोनों के जो कल्चर्स हैं उनको मिक्सअप कर देते हैं, यानी कि हाइब्रिड कल्चर की बात करते हैं। बिलोंगिंग और मेमोरीज जो है उनकी बात करते हैं। उसके अलावा इमेजरी फ्रॉम पाकिस्तानी लाइफ, यानी कि इनकी जो राइटिंग्स है वो ज़्यादातर फेस्टिवल्स पर है, रिलीजन पर है, नेचर पर है। ये भी पोस्ट कॉलोनियल जो राइटर हैं उनमें आते हैं। तो जो हम जानते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं उनके जो ज़्यादातर थीम्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट, डिसलोकेशन और आइडेंटिटी पर ही होते हैं। तो ये भी इन्हीं थीम्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन विद एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो इस पोएम का नाम है ईद। अब ईद हमारे पास क्या है? सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। ईद का यही मतलब है ना कि खुशियाँ सेलिब्रेट करना। तो यहाँ पे ईद का जो टॉपिक है वो चूज़ किया गया है कि उसके ऊपर भी बताया जाएगा कि ईद का मतलब क्या है, कि ये खुशियाँ सबके लिए होती हैं लेकिन फिर भी ईद को हर कोई सेलिब्रेट नहीं कर पाता। तो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, परहैप्स ईद इज़ मोर देन द वर्मिसेली थिंग। यानी कि अब वर्मिसेली से आपको पता चल गया होगा कि किस ईद की बात हो रही है। जैसे कि दो ईदें हमारे पास है ना, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। तो वर्मिसेली यानी कि सेवइयों वाली जो ईद होती है, ईद उल फितर की यहाँ पे बात हो रही है। आई वॉज पून टू बिलीव, यानी कि मुझे यही सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि उस ईद पे सेवइयाँ बनाई जाती है, खुशियाँ हम मनाते हैं, नए ड्रेसेस पहनते हैं। तो अब जो हमारा नरेटर है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ईद जो है ना वो इन सेवइयों से और इन खुशियों से ना, ये सारी हमारे पास ईद नहीं है, ईद इनसे आगे है। यानी कि हम यहाँ पे खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने नई डिशेस बनाई हैं, हम अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, हमारे पास ईद ये नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया गया था कि ईद यही है। इन दी मॉस्क दिस मॉर्निंग, मस्जिद में आज सुबह, यानी कि जो हमारे पास नरेटर है वो अपनी बात बता रहा है।
आई प्रोमिस्ड गॉड टू बेंड माई नीज अनदर 4 टाइम्स, यानी कि वो अल्लाह ताला के साथ ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं और यहाँ पे आकर 4 वक्त नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि ये ईद जो है वो रमज़ान के बाद आती है। तो रमज़ान में हम अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम जो हमारा फेथ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब कुछ रमज़ान में ही होता है, इसके बाद क्या है कि हम फिर हर चीज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नरेटर है वो कह रहा है कि वो अल्लाह के साथ ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं और भी यहाँ पे पहले की तरह 4 वक्त और नमाज पढ़ूंगा। ये 4 वक्त की क्यों बात कर रहा है, क्योंकि जो ईद की नमाज है ना वो फजर की नमाज के बाद ही होती है। तो फजर की नमाज गुजर गई है, अब वो बाकी जो 4 टाइम है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंजा है उसमें कहा गया है माई फेलो नी बैंडर्स रेस्ड ऑफर्टरी। ऑफर्टरी का मतलब होता है चंदा इकट्ठा करना, चंदा देना। तो कुशन दी प्रेयर कीपर, कुशन का मतलब है कि रिलैक्स फील कराने के लिए। प्रेयर कीपर हमारे पास है इमाम। अब जो उसके साथी हैं ना जो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, नी बेंडर्स यानी कि वहाँ पे जो उसके साथ हैं वो उठे हैं नमाज के बाद, उन्होंने क्या किया कि चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया सब लोगों के साथ। किसके लिए? ताकि वो इमाम को दे सके। सो एक्सपिएट, एक्सपिएट का मतलब है कफारा अदा करना। दी निगलेक्ट, उस गफलत का। दिस सफर्ड ऑन दी वुडन बेंच, जो कि जो प्रेयर कीपर है वो सफ़र करता है यानी कि पूरा साल। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वाला जो स्टैंजा था ना उसमें हमें बताया गया कि ईद जो है वो यही नहीं है कि हम अच्छे ड्रेसेस पहन रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं। ईद ये भी है कि हम दूसरों का कितना ख्याल रख रहे हैं, हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं कि नहीं, कि दूसरे जो लोग हैं उन्होंने भी कपड़े बनाए हैं या नहीं, या उन्होंने भी हमारी तरह अच्छा खाना खाया है या नहीं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब नेक्स्ट जो स्टैंजा है हमारे पास सेकंड वाला, उसमें बताया जा रहा है कि वो इमाम जो पूरा साल इबादत करवाता है, खुद भी करता है, हमारे लिए दुआएं करता है, और ईद की नमाज के बाद भी उसने हमारी बख्शिश के लिए भी दुआ की है, हमारी मगफरत के लिए भी दुआ की है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम तो उसको तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, तो हमें 1 साल के बाद ही यहाँ पे याद आ रहा है कि हमने उसको भी रिलैक्सेशन देनी है थोड़ी, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये एक ह्यूमिलेशन वाली बात भी है कि उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है कि उसके सामने ही आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि आप उसको दे सके। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा है आउटसाइड द बेगर्स बटन होल्ड अस। अब देखें पहले वो मस्जिद में था, मस्जिद की नमाज के बाद फिर उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। अब जब वो मस्जिद से निकल रहे हैं तो आउटसाइड द मॉस्क की बात कर रहे हैं कि जो बेगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको पकड़ के, यानी कि उनको, वो जो लोग हैं वो उनसे बेगर से बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बटन होल्ड का मतलब होता है डिटेन टू डिस्कस, यानी कि कोई पर्सन किसी के साथ बात नहीं करना चाह रहा लेकिन फिर भी हम उससे बात कर रहे हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। तो जो बेगर्स हैं उनको पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि आप हमारी हेल्प करें, हमें पैसे चाहिए। ईद कुड नॉट एंकर इन देयर कर्डरी चीक्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ईद है ना, यानी कि जो ईद की खुशियाँ हैं वो उनके चेहरे से वाजिया नहीं है, उनके रिंकल्ड फेस है, उनके चेहरे भी साफ सुथरे नहीं है, तो ईद की जो खुशी है वो उनके चेहरों पे नज़र नहीं आ रही है। हाउ कैन दीज बाइंडिंग शेप्स बी ब्लॉटेड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द मॉर्निंग। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनकी जो फेस की जो स्पाइनिंग शेप्स है, यानी कि जो डिफरेंट तरह की शेप्स बन गई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा ग्रीफ वाली, वो बता रहे हैं कि जो उनकी चीक्स हैं, अब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उनके फेस से हम वो सारी चीज़ें रिमूव कर सकें, उनके जो फेस है उसके ऊपर भी हैप्पीनेस आए। अब ब्लॉटेड पेपर हमारे पास ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे फेस के ऊपर अगर कोई भी इंक वगैरह या ऐसी कोई चीज़ गिर जाती है तो हम उसको साफ़ कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो बिल्कुल हमारी जो हमारा चेहरा है वो साफ़ हो जाता है। जैसे नेक्स्ट लाइन में कहा गया आई हैड लेफ्ट बिहाइंड माई ब्लोटिंग पेपर द लास्ट डे एट स्कूल, यानी कि जो मेरा ब्लोटिंग पेपर था जिसके साथ मैंने अपना चेहरा साफ़ किया था वो कहाँ रह गया, वो तो जब लास्ट डे था स्कूल में वो तो वहीं पे छूट गया है। तो अब वो मेरे पास है ही नहीं कि मैं इनका जो है वो उनके चेहरे पर खुशी ला सकूं, यानी कि इनका चेहरा भी साफ़ कर सकूं। यहाँ पे इसका जो हमारे पास लिटरल मीनिंग है वो ये है कि हम जितनी भी हमने जो एजुकेशन हमने ली है, हमें जो भी सिखाया जाता है, हम इनको ना किताबों तक ही इन बातों को छोड़ देते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, हमें उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा करते नहीं हैं। जिस दिन हम स्कूल छोड़ते हैं ये सारी बातें हम स्कूल में ही छोड़ाते हैं,
उसके बाद फिर हम सिर्फ अपनी सेल्फ को ही ग्रूम करते हैं, अपने आप पर फोकस करते हैं, हमारा खाना पीना अच्छा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमने कौन सा ब्रांड यूज़ करना है। तो वो सारी जो हमें एजुकेशन दी गई है, जो बातें हमें सिखाई गई है, वो हमने स्कूल में ही छोड़ दी हैं। तो हमारे पास अब ऐसा कोई ज़रिया, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि हम दूसरों के चेहरों पर भी खुशियाँ लाएं, हम ये बात भूल ही गए हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स है, इसमें मेटाफर्स को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है, द मास्टर सेड इन हॉलीडे देयर वाज नो डेंजर ऑफ स्टेनिंग, आई वाज कन्विंस्ड। यहाँ पे उसी जो बात को उन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ाया है कि जो यानी कि हमारा जो टीचर था, जो मास्टर था, उन्होंने कहा था कि बाहर तुम्हें कोई खतरा नहीं है स्टेनिंग का, यानी कि तुम्हारा चेहरा अब मज़ीद गंदा नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे मुंह पे इंक नहीं फेंकेगा। तो मैं भी राज़ी हो गया और मैंने जो ब्लोटिंग पेपर था वो स्कूल में ही छोड़ दिया था। बट क्वेश्चन हॉवर्ड लाइक फ्लाइज, लेकिन जो सवालात हैं वो मेरे दिमाग में उड़ते रहते हैं, यानी कि वो इरिटेटिंग क्वेश्चन जो है वो मेरे दिमाग में आ रहे हैं बार बार, कि मैं वो जो लोगों को उन्हें देखा है जो आउटसाइड दी मॉस्क थे और जो लोग मस्जिद में बैठ के कर रहे थे, वो सारे सवाल जो है वो इरिटेट कर रहे हैं नरेटर को। ओवर माई प्लेट एज वी बिगेन टू ईट माई फादर सेड वॉच दैट, यानी कि अब वो खाने की मेज़ पे हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो जो उसका जहन है वो कहाँ पे है, वो उन्हीं सवालों के दरमियान अटका हुआ है। तो जो उसके फादर है वो कहते हैं कि वॉच दैट, यानी कि अपनी प्लेट की तरफ देखो, खाने के ऊपर फोकस करो, खाना सुकून से खाओ। आई हैड द शाइनिंग स्पून टू माई माउथ लुकिंग फॉर माई फेस इन इट। अब जो नरेटर है उसने क्या किया, उसने खाना खाना शुरू कर दिया, यानी कि वो जो स्पून है उसने अपने माउथ में ले लिया और अपना फेस वो उसमें देख रहा है, वो जो शाइनिंग स्पून है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो नरेटर है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो अच्छे अच्छे खाने भी खा रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमें सिखाया गया है कि जब ईद होती है तो ऐसी जो खुशियाँ हैं वो हमें दूसरों के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए, हमें लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम अपने अपने घरों में बैठ के अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, हमें दूसरों की कोई परवाह ही नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है इसके थीम्स। जैसे हमने ये पोइम पढ़ी है तो आपको इसके थीम्स की भी समझ आ गई होगी। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड सोरो, यानी कि जहाँ पे हम लाइफ के एक पॉइंट पे अगर हम खुश होते हैं ना, तो वहाँ पे गम भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, हमने एक चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है पास्ट में, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है ना तो हम खुश नहीं हो पाते, यानी कि हमें खुश होना चाहिए लेकिन फिर भी जैसे अंदर दिल में कोई दुख सा होता है। तो जहाँ पे खुशी एग्जिस्ट कर रही होती है वहाँ पे गम भी होते हैं। सोशल अवेयरनेस दिखाई गई है कि हमें सोसाइटी के जो लोग हैं, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन है कि अपने आप को सुधारना चाहिए ताकि हमें हमारे दिलों में और हमारी फैमिलीज़ में अवेयरनेस पैदा की जा सके। ह्यूमन कनेक्शन है, यानी कि वो भी तो ह्यूमंस ही होते हैं ना, जो लोअर क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं, जो बैगर्स होते हैं वो भी ह्यूमंस है। तो अगर हम ह्यूमैनिटी नहीं दिखा सकते उनके लिए, तो फिर हमारा खाना पीना, हमारी जो ये ब्रांडेड कपड़े हैं और अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करना, ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए। उसके अलावा मॉडर्न एलिनेशन दिखाई गई है, यानी कि जो मॉडर्न मैन है वो बिल्कुल ही एलिनेटेड होकर रह गया है, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि उसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जो सोसाइटी में लोग रहने वाले हैं वो कैसे जो अपनी ज़िंदगियां हैं वो गुजार रहे हैं। आई होप आपको इस पोएम की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।